पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग प्रभु ईसा मसीह के विषय में, क्या ईसा मसीह ईश्वर है या कोई नबी है? क्योंकि बाइबल के अंदर अनेकों लोग उन्हें नबी के रूप में या स्वर्ग से आया हुआ कोई ऐसा महान व्यक्ति के रूप में, रब्बी के रूप में, अच्छा पढ़ाने वाला, अच्छा एक गुरु है, रब्बी है, उसके रूप में, और ईसा मसीह स्वयं अपने परिचय में मानव पुत्र बोल करके दिया। और बाइबल के अंदर ईसा मसीह के विषय में ईसा मसीह ने स्वयं अनेकों बार मानव पुत्र ये शब्द इस्तेमाल किया है। मानव पुत्र, मनुष्य का पुत्र। कई लोग इसका परिभाषा करते हैं आदम का संतान है, इसलिए ऐसा कहते हैं। तो ईसा मसीह को इस प्रकार पाते हैं, वो मानव पुत्र हैं। और कई कई जगह पर ईसा मसीह के विषय में ये भी लिखा है वो ईश्वर के पुत्र है। ईश्वर कर करके नहीं, बल्कि ईश्वर के पुत्र है। तो अनेकों डिबेट चलता है, विशेषकर जो मुसलमान लोग ईसा मसीह को ईश्वर नहीं मानना है, इसलिए वही लोग बाइबल का ऐसे ऐसे वचनों को उठाकर अधिकतर समय यही बोलते हैं वो केवल एक नबी है, वो ईश्वर नहीं है। और ईश्वर का पुत्र कहता है, क्या ईश्वर शादी करता है? क्या ईश्वर का कोई पत्नी है वो पुत्र बन करके आने के लिए? ईश्वर ना शादी करते हैं, ना कोई पत्नी है, उनको कहाँ से पुत्र आएगा? ऐसे अनेकों सवाल है। उन सवालों का जवाब आज हम लोग ढूंढेंगे। एक सत्य बोलूं, जब मुझे इतना बाइबल नहीं मालूम था, बाइबल का अध्ययन इतना नहीं करता था, तब मेरे भी मन में ऐसा कई बार आया है। ईश्वर का मतलब है पिता, और ये तो पुत्र है, क्योंकि बाइबल के अंदर ईश्वर का वचन, ईश्वर का वाणी, संसार की ज्योति, एक अच्छा इंसान, नबी के रूप में, यह सब बाइबल के अंदर बहुत सारे जगहों पर वर्णन किया। करीब 100 जगह पर, उनमें से अधिकतर जगह पर ईसा मसीह ने स्वयं अपने को मानव पुत्र कर करके लोगों से कहा। और ईसा मसीह के विषय में ईश्वर का पुत्र है, स्वर्गदूत भी बोला है ईश्वर का पुत्र रहेगा करके। तो ईश्वर का पुत्र है कर करके बोल रहा है, ईश्वर है करके नहीं बोला। मानव पुत्र है कर करके बोल रहा है, ईश्वर है करके नहीं बोल रहा है। तो ईसा मसीह कैसे ईश्वर बन सकता है? तो इसके हम लोग थोड़ा गहराई से इसका आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यीशु पुत्र का और ये मानव पुत्र का विषय में थोड़ा मनन चिंतन करना अच्छा है। जैसे हम लोग देखते हैं लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 के अंदर गैब्रिएल स्वर्गदूत मां मरियम को संदेश देते हुए ही वाक्य 32 में और वाक्य 35 के अंदर ये संदेश सुनाते हैं। हम लोग वाक्य 32 के अंदर पढ़ते हैं, वे महान होंगे और सर्वोच्च पुत्र प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। ईश्वर का पुत्र कहलाएंगे, ईश्वर नहीं। इसके बाद वाक्य 35 में भी आते हैं, स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, माता मरियम ने पूछे कैसे होगा, मैं कोई पुरुष को नहीं जानते हैं, मेरा कोई संसर्ग नहीं है, तो कैसे संतान होगा? तो स्वर्गदूत ने उत्तर देते हैं, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो ईश्वर का पुत्र जन्म लेगा कर करके बताता है। तो ईश्वर जन्म ले रहे करके नहीं, ईश्वर का पुत्र जन्म ले रहे हैं।
इसके बाद इसी प्रकार मत्ती के सुसमाचार को अगर हम पढ़ेंगे, पेतरुस क्या स्वीकार करते हैं। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 16 वाक्य 16-15 से पढ़ते हैं। इस पर ईसा ने कहा, और तुम लोग क्या कहते हो? तो पेतरुस तुरंत उत्तर देते हैं, आप मसीही है, जीवंत ईश्वर के पुत्र है। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि कोई निरे मनुष्य नहीं बल्कि स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। पिता ने पेतरुस पर प्रकट किया ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र है कर करके। तो इस प्रकार अनेकों जगहों पर हम लोग देखते हैं ईश्वर का पुत्र के विषय में। केवल ईसा मसीह ही नहीं ईश्वर का पुत्र। यदि बाइबल के अनुसार देखेंगे, निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 4 वाक्य 22 के अंदर, एक्सोडस चैप्टर 4:22, वहां पर इस्राएल को ईश्वर का पहलोटा पुत्र, ईश्वर का पुत्र कह करके लिखा हुआ है। और स्तोत्र ग्रंथ 89 वाक्य 7 के अंदर स्वर्गदूतों को ईश्वर के जो पुत्र स्थान देता हुआ। और विजडम प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 13 के अंदर जो धार्मिक जीवन जी रहा है, ऐसे लोगों को ईश्वर के पुत्र के रूप में वर्णन किया हुआ है। हम लोगों जो है ईश्वर के पुत्रियां हैं। तो बाइबल के अनुसार जो अच्छे जीवन जी रहे हैं, बुलाए गए हैं, ईश्वर के द्वारा चुने हुए, ये सब ईश्वर के संतान हैं। योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 1 और 2 में भी हम लोग यही पढ़ते हैं, हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, संतान हैं, हम ईश्वर के संतान कहलाते हैं। इस प्रकार वहां पर लिखा हुआ है। तो हमारे जैसे ईश्वर का एक संतान के रूप में ईसा मसीह का जन्म हुआ है, ये तर्क करता है। इसके बाद अनेकों जगह पर है ईसा मसीह के बपतिस्मा के समय पर और रूपांतरण के समय पर ईश्वर ने जो वाणी सुनाया, यही बोल करके, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। बपतिस्मा के समय पर एवं रूपांतरण के समय पर प्रभु का पिता का यही साक्ष्य था। इस प्रकार ईसा मसीह ने स्वयं भी मेरे पिता कह करके अनेकों बार बोला है। योहन के सुसमाचार अध्याय 20:17, मत्ती को सुसमाचार 10:32, 7:21 से अगर पढ़ करके जाएंगे, या 11:25 से पढ़ करके जाएंगे। लूकस के सुसमाचार अध्याय 2:49 में अनेकों जगहों पर ईसा मसीह मेरे पिता को पुकारता है अपने पिता के रूप में। तो पिता और पुत्र है, इसलिए ईसा मसीह ईश्वर नहीं हो सकता, यह तर्क होता है। इसके बाद ईसा मसीह, जैसे मैंने कहा है, कम से कम 100 जगहों पर, 100 के करीब जगहों पर पवित्र बाइबल के अंदर मानव पुत्र कर करके लिखा हुआ है। मानव पुत्र, सन ऑफ मैन, सन ऑफ मैन। ये ईसा मसीह स्वयं अनेकों बार, मतलब अधिकतर जगह पर ईसा मसीह ने स्वयं अपने को ये कहा है, सन ऑफ मैन करके। क्यों कहा है? इसका एक कारण ये भी है, दानियल का ग्रंथ उसके अध्याय 7 वाक्य 13 में दानियल को एक दर्शन मिल रहा है। वहां पर लिखा हुआ है, मानव पुत्र के समान एक व्यक्ति का दर्शन उन्हें मिला है, अर्थात मसीह का दर्शन के रूप में वहां पर लिखा हुआ है। कल के हम लोग क्लास में मनोचिंतन किया था, पुराने विधान के अंदर ईसा मसीह कई जगहों पर कई रूप में हम लोगों को मिला है करके, दूध के रूप में, या चट्टान जहाँ मूसा ने प्रहर किया जो पानी निकला वो चट्टान ईसा मसीह है, या कई व्यक्तित्व
और कई दर्शन, उनमें से एक दर्शन ये है दानियल के सामने मानव पुत्र जैसे एक व्यक्ति का दर्शन मिला। तो ये मानव पुत्र का शब्द यहाँ से वो जो पुराने विधान में जो दर्शाया वो व्यक्ति, जो मुक्तिदाता के रूप में आया हुआ व्यक्ति, वो मानव पुत्र ईसा मसीह है करके। ईसा मसीह क्यों इतने बार बोला या ईश्वर के पुत्र क्या कहा है, इसको समझने की जरूरत है। जैसे जो तर्क करने वाला ही बोलता है ईश्वर का कोई संतान नहीं हो सकता, पुत्र नहीं हो सकता, जैसे हम लोग पुत्र है वैसे हो सकता है। वो पवित्र आत्मा से जन्म हुआ इसलिए पुत्र है, क्योंकि बाइबल में भी वही लिखा हुआ है। इसका अर्थ क्या है, वो शब्द क्यों इस्तेमाल किया, इसको हमें सीखने की जरूरत है। पिता और पुत्र के बीच का एक विशेष संबंध को दर्शाने के लिए ये ईश्वर ईसा मसीह का उस दैवत्व को, डिविनिटी को दिखाने के लिए, ईश्वरता को दिखाने के लिए ये पिता और पुत्र के संबंध में लिखा हुआ है। होली ट्रिनिटी के विषय में, पवित्र तत्व के विषय में जो क्लास जो कल हम लोगों ने मनोरंजन किया उसके अंदर भी मैंने बोला था, जहां पिता, तब वो पिता है, पुत्र के साथ उन्हें तुलना जब करता है, रिलेशन पुत्र के साथ करेगा तो वो पिता है। अपने आप में उसको पिता एक करके नहीं बोल सकता, क्योंकि वो पुत्र के साथ जब संबंध में है तब वो पिता है, ये पुत्र है। उस गहरा संबंध ईश्वरीयता का गॉड जो संबंध है, ईश्वर, वो पूर्ण रूप से वो ईश्वर है, इसको दर्शाने के लिए और रिलेशन है। तो यहां पर ईश्वर का पुत्र ये कहने का तात्पर्य भी यही है, ये ट्रिनिटी का दूसरा व्यक्ति है, ये पिता और उस पिता से संबंध रखने वाला पुत्र है। वो आदि से लेकर के वह विद्यमान है और सब कुछ उनके द्वारा सृष्टि किया गया है। यह सब हम लोगों ने कल और परसों के जो पवित्र तत्व के विषय में, एक ईश्वर में जो तीन व्यक्ति है उसके विषय में जब हम लोगों ने मनोचिंतन किया, बहुत ही गहराई से हम लोगों ने उसका अध्ययन के लिए, इसलिए उसमें नहीं जा रहे हैं। सबसे पहली बात है उनका उस संबंध, रिलेशन को दिखाने के लिए। दूसरा उनकी वो डिविनिटी को दिखाने के लिए, वो डिवाइन अर्थात ईसा मसीह ईश्वर है, पिता के समान वो ईश्वर है, ये बताने के लिए पुत्र के रूप में दर्शाया है। वो पुत्र है करके इसलिए उनका वो डिविनिटी को दिखाना है, उस रिलेशन को दिखाना है, वो पूर्ण रूप से ईश्वर है कर करके बताने के लिए ये पुत्र का ये जो शब्द इस्तेमाल किया है। ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र है, इसलिए वह मसीही है। मसीही होने के कारण वो पुत्र नहीं, बल्कि वो पुत्र है इसलिए मसीही मुक्तिदाता बना है। वो मसीही पहले नहीं, पहले पुत्र है ईश्वर के साथ, पिता के साथ। उस रिलेशन में वो मुक्तिदाता बनकर के मनुष्य का रूप धारण कर इस संसार में आया। तो ईसा मसीह इसलिए बार बार अपने को मानव पुत्र, मानव पुत्र, मानव पुत्र इसलिए कहता था ताकि लोग ये विश्वास करें कि वह पूर्ण रूप से मनुष्य भी है। जिस प्रकार वो पूर्ण रूप से पिता से मेल करता है, वो पिता जैसा है, वो पुत्र भी पूर्ण रूप से ईश्वर है, उसी प्रकार वो ईसा मसीह पूर्ण रूप से मनुष्य है, ये बताने के लिए ईसा मसीह बार बार लोगों के बीच में अपना परिचय मानव पुत्र कर करके दिया। वो ईश्वर मनुष्य है या नबी है या कोई ऐसा महान व्यक्ति है, गुरु है, ये बताने के लिए नहीं। वो ईश्वर नहीं है करके बताने के लिए नहीं, वो आदम का पुत्र है बोलने के लिए नहीं, बल्कि वो दूसरा आदम बन करके आया है। आदम का पुत्र बन करके नहीं, बल्कि दूसरा आदम बन करके आया, आदम के पापों का प्रायश्चित करने के लिए। तो पूर्ण रूप से वह उस पुत्र है करके बताने का, मनुष्य बोलने के लिए ये इसको बताया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15 के अंदर ईश्वर ने कहा था, शैतान का सिर स्त्री के संतान के द्वारा कुचलना है।
इसका मतलब एक पूर्ण रूप से एक स्त्री का संतान, एक मनुष्य, तो पूर्ण मनुष्य है, वो शैतान का सिर कुचलने वाला है। इस साक्ष्य देने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह बार बार मानव पुत्र, सन ऑफ मैन कहते थे। तो पूर्ण रूप से ईश्वर है, पूर्ण रूप से मनुष्य है, इसको दर्शाने के लिए, बताने के लिए बाइबल के अंदर सन ऑफ गॉड और सन ऑफ मैन, ये जो पद, जो बातें लिखा हुआ है। योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 5 के अंदर ईसा मसीह स्वयं कहते हैं, वाक्य 33 से अगर हम पढ़ें, प्रभु कहते हैं मेरे साक्ष्य से, मैं बताने से तुम लोगों को विश्वास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ईसा मसीह के खिलाफ योहन के सुसमाचार अध्याय 5 में हमें मालूम है ईसा मसीह ने अपने को प्रकट किया और वो ईश्वर है। इस कारण ईश्वर है करके बोलने के कारण उनके विरुद्ध में षड्यंत्र रचा, उनको मार डालने के लिए, क्योंकि ईसा मसीह ने यीशु निंदा किया बोल करके यीशु निंदा का अपराध उनके ऊपर लगाना शुरू किया। हम लोग पढ़ते हैं योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 17 व 18 के अंदर यहूदियों ने यही बोला, देखो विश्राम के दिवस तुम तो एक तो नियम तोड़ते हैं, इसके बाद क्या कर रहे हैं, ईश्वर को अपना निजी कहकर ईश्वर के बराबर होने का दावा करते हैं। तो ईसा मसीह को इसलिए मार डालने का षड्यंत्र ले देना, क्योंकि यीशु निंदा कर रहा है, ईश्वर की बराबरी अर्थात ईश्वर बनने का दावा। मानव पुत्र और ईश्वर के पुत्र यही सिद्ध करता है। और इसके बाद ईसा मसीह इसलिए आगे कहते हैं, तुम लोग मेरे कहने पर विश्वास मत कीजिए। फिर कैसे विश्वास करना है, यहां कुछ साक्ष्य के विषय में बताया। सबसे पहले ईसा मसीह ने कहा, योहन बपतिस्ता को तुम मानते हैं, योहन बपतिस्ता ने मेरे विषय में साक्ष्य दिया है। योहन बपतिस्ता ने सबसे पहले ईसा मसीह के विषय में साक्ष्य दिया है, तुम उसको विश्वास कर लो। इसके बाद वाक्य 36 में जाकर के पिता ने मेरे बारे में साक्ष्य दिया है। 27वें वाक्य में, 37वें वाक्य में पिता ने मेरे विषय में साक्ष्य दिया है। इसके बाद अगला वाक्य में लिखा हुआ है, पिता ने जो कार्य मुझे दिया है, वो कार्य जो मैंने किया, वो कार्य मेरा साक्ष्य देगा। ईसा मसीह ने चिन्ह चमत्कार, पानी के ऊपर चलना, रोगियों को चंगा करना, मृतकों को जिलाना, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता है, कोई नबी नहीं कर सकता है। तो ईसा मसीह ने जो कार्य कर करके दिखाया है वो केवल ईश्वर कर सकता है। इसलिए ईसा मसीह ने कहा, पिता ने जो कार्य मुझसे सौंपा है, वो जो कार्य तुम देखो, वो कार्य बताएगा। और ईसा मसीह जो कार्य, मुख्य कार्य लेकर के आया है, मानव जाति के पापों का प्रायश्चित करने के लिए, अपना रक्त बहाकर प्रायश्चित करना था। ईसा मसीह जब कलवारी पहाड़ पर अपना रक्त बहा करके मानव जाति के सब मानव जाति का पापों का प्रायश्चित किया, और आज ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण, उनके उस बलि पर विश्वास करते हुए हम जब मुंह से स्वीकार करते, हृदय में विश्वास करता है, हमें उसका फल मिलता है, पाप मुक्ति मिलता है। मेरा वो कार्य तुम देखो, चिन्ह चमत्कार को देखो, वो कार्य मुझे पिता के साथ ईश्वर है कर करके साक्ष्य देता है। इसके बाद पिता, जिसे हमने मनन चिंतन किया, बपतिस्मा के समय पर और रूपांतरण के समय पर पिता ने जो कहा हुआ वचन लोगों ने सुना है। बपतिस्मा के समय पर योहन और अन्य जो लोग उपस्थित थे वो साक्ष्य सुना है। रूपांतरण के समय पर उनके साथ 3 शिष्य लोगों को इसलिए रखा, 3 शिष्य, वो सुना है, साक्ष्य सुना है, उन्होंने बताया है पिता का ये साक्ष्य के विषय में। इसके बाद वाक्य 40 में जाकर के, वाक्य 40 में लिखा हुआ है, धर्म ग्रंथ मेरे विषय में लिखा हुआ है। पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर के पूरे पुराने विधान के अंदर जिस व्यक्ति के विषय में वर्णन किया है,
ईसा मसीह के जन्म से हजारों वर्ष पहले ईसा मसीह के जन्म के विषय में वर्णन किया है, एक्सप्लेन किया है, धर्म ग्रंथ बताता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15 से उस मुक्तिदाता के विषय में लिखा हुआ, क्रिस्त के विषय में लिखा हुआ है। वहां से लेकर के अनेकों कैरेक्टर, अनेकों घटना, अनेकों वस्तुएं, ये सब मसीह की ओर इंगित करता है। धर्म ग्रंथ साक्ष्य देता है। पांचवा बोलता है, नबियों ने मेरी साक्षी दिया। मूसा नबी ने साक्ष्य दिया, इज़यास नबी ने साक्ष्य दिया, सक्रियस ने साक्ष्य दिया, दाऊद ने साक्ष्य दिया। ऐसे नबियों के द्वारा साक्ष्य हुआ है। तो हम लोग यहां देखते हैं, ईसा मसीह कहते हैं, ईसा मसीह ईश्वर है करके साक्ष्य योहन के द्वारा, पिता ने जो कार्य दिए वो कार्य के द्वारा, और पिता स्वयं, और धर्म ग्रंथ, पूरा धर्म ग्रंथ मसीह का साक्ष्य देता है, और नबियों के द्वारा साक्ष्य है। तो उन साक्ष्यों को, उन वचनों को विश्वास करते हुए हमें ईसा मसीह को ईश्वर कर करके मानना है। इसलिए कुछ वचनों में भी जाना अच्छा है। नए विधान के अंदर संत योहन ईसा मसीह का 12 चेलों में से एक चेला, ईसा मसीह के करीब रहने वाला, अपना सुसमाचार पुराने विधान का उत्पत्ति ग्रंथ जैसे लिखने वाला व्यक्ति। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। ईसा मसीह जो ईश्वर का शब्द है वो ईश्वर है बोल करके वहां से साक्ष्य शुरू हुआ। और इनके सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 18-19 के अंदर भी किसी ने ईश्वर को नहीं देखा, और ईश्वर के गोद में बैठने वाले एकलौते ईश्वर ने उसे साक्ष्य दिया, अर्थात ईसा मसीह जो इकलौते पुत्र वो ईश्वर है, उसे साक्ष्य दिया बोल करके योहन ने ईसा मसीह को ईश्वर है कर करके इंट्रोड्यूस करके दिया। योहन का पहला पत्र उसके अध्याय 5:20 में भी हम लोग पढ़ते हैं, वो सच्चा ईश्वर है, वो सच्चा ईश्वर है, और उसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। तो योहन अपने पत्र के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा ईसा मसीह को ईश्वर कर करके घोषणा की। अन्य सुसमाचार प्रचारक लोग भी यही कार्य लिखा हुआ है, ईसा मसीह को ईश्वर कर करके। अभी संत पौलुस अनेकों जगह पर ईसा मसीह को अपना ईश्वर के रूप में उन्होंने लिखा है अपना लेख के अंदर। तीतुस के लिखते हुए तीतुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 13 के अंदर ईश्वर और मुक्तिदाता ईसा मसीह कर कर लिखा है। हमारा मुक्तिदाता ईसा मसीह ईश्वर है कर करके संत पौलुस वहां पर प्रमाणित करते हैं। कोलोसियों को लिखते हुए हम लोगों ने कल और परसों इसके विषय में बहुत मनन चिंतन किया है। ईश्वरीय तत्व जो ईश्वर है वो पूरा तत्व ईसा मसीह में भी अवतरित होकर के निकलता है। ईसा मसीह में वो पूर्ण रूप से वो ईश्वरीय तत्व निवास करता है करके बोलता है। और इब्रानियों का पत्र अध्याय 1:3 के अंदर भी इस पिता की जो महिमा वो ईसा मसीह में प्रतिबिंबित होता है, और ईश्वर का जो तत्व उसका जो प्रतिरूप मतलब ट्रू रेप्लिका है ईश्वर का, ईसा मसीह कर करके वहां पर भी लिखा हुआ है। तो अनेकों इस प्रकार पत्रों में, लेटर्स में संत पौलुस और अन्य लेखकों ने ये लिखा है ईसा मसीह ईश्वर है। इसके बाद ईसा मसीह का अनेकों ऐसा वचन हम लोग उठा सकते हैं। अनेकों ऐसा वचन है जो ईसा मसीह ने कहा मैं ईश्वर हूं कर करके। सबसे पहले योहन का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 30 में ईसा मसीह ने कहा मैं और पिता एक है। योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 9 में ईसा मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, अर्थात पिता और ईसा मसीह एक है। योहन के सुसमाचार अध्याय 17 में महापुरोहित का प्रार्थना है, अपने पिता से प्रार्थना करते हुए ईसा मसीह क्या कहते हैं, वाक्य 21 में लिखा है
तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाए। जिस प्रकार पिता और पुत्र एक है, उसी प्रकार यीशु मसीह में जो विश्वास करने वाले लोग और हम क्रिस्तीय लोग एक हो जाए, ईश्वर में एक एक कलीसिया हो जाए, ईश्वर के शरीर में एक कलीसिया बन जाए। यही प्रार्थना यीशु मसीह करते हैं। और अनेकों जगहों पर यीशु मसीह अपने को मैं कर करके, इसके विषय में भी हम लोग कल परसों के क्लास में, पवित्र तृत्व के क्लास में भी हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 44 वाक्य 6 के अंदर ईश्वर के विषय में ईश्वर कहते हैं, मैं प्रथम और अंतिम हूं, मैं प्रथम और अंतिम हूं, मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं। आदि और अंत, प्रथम और जो अंत है वही ईश्वर है, मेरे सिवा कोई और ईश्वर नहीं। यही हम लोग प्रकाशना कर रहे हैं, रेवलेशन चैप्टर 1 17 और 18 के अंदर पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं प्रथम और अंतिम मैं हूं। ईसा मसीह आकर के योहन को दर्शन देकर के कहते हैं प्रथम और अंतिम, जो कहा है यशायाह का ग्रंथ 44:6 में, वो मैं हूं। इसके बाद प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2:8 के अंदर 22 अध्याय 22 और वाक्य 13 के अंदर सब हम लोग यही पढ़ सकते हैं, प्रथम और अंत मैं हूं, मैं ही प्रथम और अंत, आदि और अंत है करके। अर्थात ईश्वर जो मैं, जो आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो ईसा मसीह स्वयं है करके वहां पर हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद मसीह साक्ष्य देता है योहन के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 58 के अंदर, अब्राहम के जन्म से पहले ही मैं था कर कर विद्यमान हूं। यही है, जैसे अब्राहम जन्म लिया है, अब्राहम को तुम अपना पिता मानते हो, तो तुम्हारे पिता वो अब्राहम से पहले मैं विद्यमान हूं। अर्थात आदि से लेकर के विद्यमान रहने वाला मसीह के विषय में, ये नहीं मानव रूप रहकर करके जब आया उस समय पर नहीं, यीशु बन करके संसार में मरियम में जन्म लिया तब से नहीं। और मैंने पहले एक क्लास में भी बताया था, पिता का अवतार नहीं है ये पुत्र, पिता पिता है, पुत्र पुत्र है, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। हम लोगों ने पिछले 2 क्लास के अंदर पवित्र तृत्व के क्लास में इसको मनन चिंतन किया। ये व्यक्ति 3 व्यक्ति है लेकिन एक ईश्वर है। कैसे उसको समझना है उसका तरीका पिछले 2 क्लासों में हम बता चुका है। तो यीशु मसीह हम कहते हैं इब्राहिम के जन्म के पहले में हूं कर करके। और अध्याय 8 वाक्य 23-24 के अंदर कहता है, मैं संसार में नहीं, मैं इस संसार का नहीं हूं, इस संसार का नहीं, स्वर्ग राज्य का है, मैं वही हूं कर करके, मैं वही हूं। ये मैं ये जो शब्द है, आई एम हु आम आई, मैं वो हूं, वही हूं। और योहन के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 19 के अंदर भी यही कहता है, आई एम हु आम, मैं वही हूं। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी अपना साक्ष्य बार बार दे करके हमें समझाते हैं। अगर ईश्वर है, क्या बाइबल के अंदर कोई उनकी आराधना की? यीशु मसीह का जन्म जब बेथलेहम में हुआ, स्वर्गदूत ने उनका स्तुतिगान गाए, उनकी आराधना की। स्वर्गदूतों ने गडरिया लोगों को संदेश दिया। गडरिया लोग अपने भेड़ बकरा सब कुछ छोड़ करके आए मसीह का आराधना करने के लिए, उन्हें आकर के आराधना किया। इसके बाद हम लोग देखते हैं ज्ञानी लोग आए, यीशु मसीह को भेंट चढ़ा करके उनकी आराधना की। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 8 और 9 में हम लोग देखते हैं, पुनर्जीवित प्रभु के सामने साष्टांग प्रणाम करते हुए स्त्री लोग उनकी आराधना करते हैं। और प्रेरित चरित्र अध्याय 7 में वाक्य 59-60 के अंदर स्टेफानुस घुटना टेक करके
प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनका दर्शन पाते हैं। और जो क्रूसित प्रभु को देखिए, कलवारी पहाड़ पर जो दाहिने साइड में जो डाकू था, उन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया, विनती किया, मुझे याद करना बोल करके। अर्थात ईश्वर है, इसलिए उन्हें प्रार्थना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनके सामने दंडवत करते हैं। इस प्रकार अनेकों हम लोग इसका प्रूफ पवित्र बाइबल से ही निकाल सकता है। कोलोसियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 15-16 के अंदर संत पौलुस लिखते हैं, संसार की सृष्टि इनके द्वारा हुआ, इनके लिए हुआ है। संसार को सृष्टि करने वाला ईश्वर है ईसा मसीह। और इस प्रकार हम लोग बाइबल के वचनों के अनुसार हम लोग ये बोल सकता है, पवित्र बाइबल में ईसा मसीह को ईश्वर के रूप में ही लिखा हुआ है। वो ईश्वर है, पूर्ण रूप से ईश्वर है, पूर्ण रूप से मनुष्य है। पवित्र तृत्व में वो पुत्र का जो रूप में वो एक ईश्वर है। पवित्र तृत्व त्रिएक ईश्वर है, एक ईश्वर है। एक ईश्वर में 3 व्यक्ति है, पिता के साथ ये पुत्र है। वो ईसा मसीह मनुष्य बन करके आया, जो ईश्वर का शब्द है वो मांस धारण कर मनुष्य बन करके मसीह बन करके आया, मानव जाति का उद्धार करने के लिए। स्वयं ईश्वर मनुष्य का पाप क्षमा करता है। केवल ईश्वर पाप क्षमा कर सकता है। कैसे क्षमा कर सकता है? वो काल्वरी बलिदान के द्वारा प्रायश्चित कर करके क्षमा किया, मुंह से बोल करके नहीं। अर्धांगरोगी से कहा, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। क्षमा तो हुआ, लेकिन वो क्यों क्षमा हुआ? क्योंकि उसका प्रायश्चित बलि मसीह ने किया। इसी वजह से मसीह के प्रायश्चित बलि के कारण संसार का पाप मुक्ति होता है, हमें स्वर्ग राज्य मिलता है। तो मसीह को ईश्वर मानते हुए उस ईश्वर के पास हमें जाना है, उनके चरणों में जाकर के विनती करना है, मुक्ति मांगना है। मसीह के द्वारा ही हमें मुक्ति मिलता है। ईसा मसीह संसार में आया मनुष्य को मुक्ति देने के लिए, क्योंकि वो ईश्वर है, हमें मुक्ति दे सकता है, स्वर्ग राज्य दे सकता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।